ऑल राइट, यूनिट 4 चैप्टर 1 हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द वेट। ठीक है। वेट शॉर्ट फॉर्म होता है वेटरिनेरियन का, जो जानवरों का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो जानवरों का जो डॉक्टर होता है वो सब तरह के जानवरों का इलाज करता है। तो हम पोम पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। Where do we find all types of wild animals in urban areas? हमें जंगलों में तो जानवर मिलते हैं, लेकिन शहरों में जानवर कहाँ मिलते हैं? जू में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? और आप पालतू जानवर हमें मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स तो हमें जू में ही मिलते हैं। जो जंगली जानवर हैं वो हमें जू में ही मिलते हैं, वो हमें कहीं और बाहर नहीं मिलते, क्योंकि वो जानवर जंगली हैं, उनका बाहर रहना सेफ नहीं है ना। जंगल तो उनका घर है, तो वहां हम जाते हैं तो हम एहतियात से जाते हैं, ध्यान से जाते हैं। लेकिन शहरों में जंगली जानवर हमें जू में मिलते हैं। कहाँ? जू। डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? कुछ लोग बिल्ली रखते हैं, कुछ लोग कुत्ता रखते हैं, कोई खरगोश पालता है, कोई तोते रखता है। तो लोग अलग अलग तरह के पेट रखते हैं, राइट? तो डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? ठीक है। हमारे घरों में ज्यादातर पेट्स लोग रखते हैं। आप नहीं रखते तो आपके कोई पड़ोस में रखता होगा, कोई दोस्त रखता होगा, कोई रिश्तेदार रखता होगा। लोग पेट्स रखते हैं। हाउ कैन वी हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। चाहे हमारे पास पेट हो या ना हो, हम जानवरों की और पक्षियों की कैसे मदद कर सकते हैं, राइट? मैंने बालकनी में 2 घोंसले टांके हुए हैं, और हर साल सर्दियों में चिड़िया आती है। 2 चिड़िया वो अपने अंडे देती हैं, वहां पे उनके बच्चे बड़े होते हैं, और फिर वो बच्चे और चिड़िया उड़ जाती हैं। ये साल में एक बार हमेशा होता है मेरी बालकनी में। सर्दियों में वो चिड़िया आती है, वो अपने अंडे देती है, वो बच्चा अंडा फूटता है, उसमें से छोटा पक्षी निकलता है, और फिर वो धीरे धीरे उसको उड़ना सिखाती है और वो उड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनके लिए दाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। अगर हम ना भी पाले या हमारे पास हो भी पालतू जानवर, तो भी हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है। हम गली में जो जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्लियां होते हैं, उनके लिए खाना रख सकते हैं, उनको रोटी दे सकते हैं, उनके साथ आ, तमीज का व्यवहार कर सकते हैं, उनके साथ मारपीट ना करें, उनसे बदतमीजी ना करें, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें। ये सब हम पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए कर सकते हैं।
How do we realize that animals are not feeling well? हमें कैसे पता चलता है कि ये जानवर बीमार है? कौन बताएगा मुझे? जानवर तो बता नहीं सकते डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, डॉक्टर साहब बुखार हो गया, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई जानवर बीमार है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? जानवर खाना-पीना छोड़ देते हैं, सुस्त हो जाते हैं, एक कोने में चुपचाप लेटे रहेंगे, तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि जानवर की तबीयत ठीक नहीं है। सुस्त लगते हैं, कमज़ोर लगते हैं और वैसे शरारत करते रहते हैं, घूमते-फिरते रहते हैं। बीमार होंगे तो शांत हो जाएँगे, किसी से बात नहीं करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएँगे, खाएँगे-पिएँगे नहीं। तो हमें पता लग जाता है कि उस जानवर की तबीयत ठीक नहीं है या कराहने की आवाज़ निकालेंगे। ठीक है? तो इन चीज़ों से हमें पता लग जाता है कि जानवर की तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों के साथ भी यही होता है। छोटे बच्चे जो बोलते नहीं हैं, उनको भी माँ-बाप ऐसे ही पता लगाते हैं कि बच्चा सुस्त है, बच्चा खाना नहीं खा रहा या चिड़चिड़ा हो रहा है, रोए जा रहा है, तो माँ-बाप को अंदाज़ा लग जाता है कि इस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। पशु-पक्षियों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हू गिव्स मेडिसिन और ट्रीटमेंट टू सिक एनिमल्स एंड बर्ड्स? तो जो बीमार पशु-पक्षी होते हैं, उनका इलाज कौन करता है? उनका इलाज करता है वेटरिनेरियन, उसको कहते हैं वेट, वेटनरी वेटनरीनेरियन, क्योंकि बहुत बड़ा शब्द है, टंग ट्विस्टर है, इसलिए शॉर्ट में उसको लोग वेट भी कहते हैं। एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। एक तो होता है डॉक्टर जो सब तरह की एक ओवरऑल विशेषज्ञ नहीं होता, एक अ, फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन होता है या जनरल डॉक्टर होता है, ठीक है? लेकिन अ, जब आप एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जब आप किसी एक क्षेत्र में स्पेशलाइज़ेशन कर लेते हैं, तो आप स्पेशलिस्ट उसके स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है? ओके, ओके। अब देखते हैं ये कुछ स्पेशलिस्ट हैं और ये उनका स्पेशलाइज़ेशन का फील्ड है, ठीक है? जैसे कोई दाँतों का डॉक्टर है, कोई ईएनटी ना माने अ, आईज़, नोज़, थ्रोट, इस पोर्शन का स्पेशलिस्ट जो होता है, आईज़, नोज़, थ्रोट को ईएनटी कहते हैं, शॉर्ट में। आप आई स्पेशलिस्ट होता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है और डेंटिस्ट होता है, हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हड्डियों का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक होता है, बच्चों का विशेषज्ञ पेडियाट्रिशियन होता है, जो नसों का, नर्व्स का, ब्रेन का जो डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं और जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसको वेट कहते हैं।
तो ये सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशंस हैं। तो डेंटिस्ट क्या करता है? डेंटिस्ट दांतों का विशेषज्ञ होता है। कार्डियोलॉजिस्ट दिल की बीमारियों का इलाज करता है। आजकल कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ये सब बहुत बढ़ रहा है ना, क्योंकि हम तला खाते हैं, हम चिकनाई खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उससे हार्ट पे फर्क पड़ता है। तो हार्ट का जो इलाज करता है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। ओथल्मोलॉजिस्ट वो कौन होता है? किस चीज का स्पेशलिस्ट होता है? वो आईज का डॉक्टर होता है, आंखों का विशेषज्ञ। ठीक है। ऑर्थोपेडिक कहते हैं, ऑर्थो माने हड्डियों से रिलेटेड, तो जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोपेडिक कहते हैं। पेडिट्रिशियन, पीडिया होता है बच्चों से कंसर्न, तो छोटे बच्चों का जो डॉक्टर होता है, स्पेशली वो बच्चे जो बोल नहीं पाते, बहुत बेबीज होते हैं, और यंग एडल्ट्स का फिर ग्रोन अप्स में आ जाता है। लेकिन बच्चों के डॉक्टर को, स्पेशली छोटे बच्चों के डॉक्टर को पेडिट्रिशियन कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो नसों का और ब्रेन का एक्सपर्ट होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और वेट होते हैं जानवरों के डॉक्टर। ठीक। तो इनके तो छोटे छोटे फील्ड हैं। डेंटिस्ट को सिर्फ इतना जानना है कि इस एरिया में कौन सी मसल्स हैं, कौन से दांत हैं, कौन सी नर्व कहाँ से जुड़ी हुई है, किसका क्या इलाज है। कार्डियोलॉजिस्ट को सिर्फ दिल का, हार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हार्ट कहाँ पंप करती है, कौन कौन सी उसकी मसल्स हैं, कौन सी मसल ब्लॉक होने से क्या होता है, बीपी कैसे बढ़ता है, ब्लड कैसे, हार्ट से रिलेटेड पता होना चाहिए। ऑर्थोपेडिक को हड्डियों से रिलेटेड पता होना चाहिए। लेकिन जो एक वेट है उसको 10,000 तरह के पक्षी और पशुओं के बारे में पता होना चाहिए। बेटा माइक बंद कर लो। ठीक है। जब आप जवाब देंगे तब आप माइक खोल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू बेटा। ओके। ठीक है, तो ये हो गए तरह तरह के विशेषज्ञ। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो पेडिट्रिशियन होते हैं और जो वेट होते हैं उनकी नौकरी बाकी डॉक्टरों से मुश्किल, उनका काम बाकी डॉक्टरों से मुश्किल क्यों है? क्योंकि अगर मुझे इस दाढ़ में दर्द है, मैं डॉक्टर को बता सकती हूँ कि डॉक्टर मुझे यहाँ दर्द है, मैं खाना नहीं खा पा रही। लेकिन एक जानवर ये बात नहीं बता सकता, एक छोटा बच्चा ये बात नहीं बता सकता। तो ये डॉक्टरों को खुद देखकर ऑब्जर्व करके समझना पड़ता है कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। और वेट का काम तो और भी मुश्किल है, क्योंकि हर जानवर का एक अपना शारीरिक स्ट्रक्चर होता है ना। किसी का दिल कहीं है, किसी का पेट कहीं है, किसी का, हर पक्षी का, हर जानवर का अलग अलग शरीर का डिजाइन होता है। तो वेट का काम तो और भी ज्यादा मुश्किल है। उसको सिर्फ एक तरह के जानवर के नहीं, अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में पता होना जरूरी है। अलग अलग तरह के पक्षियों के बारे में पता होना जरूरी है। तो पेडिट्रिशियन का भी काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा सिर्फ रोए जा रहा है, खाना नहीं खा रहा, बट हमें नहीं पता क्यों। ये काम, ये पता लगाना एक पेडिट्रिशियन का काम है, तो उसका काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल एक वेट का काम है, क्योंकि ना जानवर बता सकता है, और दूसरी बात, हर जानवर का शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग होता है। तो उसको सिर्फ एक तरह के जानवर को नहीं, हर तरह के जानवर के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम पोम पढ़ते हैं कि एक वेट का काम इतना मुश्किल क्यों है।
To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he's likely to get possesses a different inside. कहते हैं एक अच्छा वेट होने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है. एक्सीडिंग माने बहुत 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 ज्यादा. क्यों? क्योंकि उनके हर पेशेंट का अंदर से स्ट्रक्चर अलग है. एक तोते की बनावट एक घोड़े से अलग है, एक घोड़े की बनावट एक जिराफ से अलग है, एक जिराफ की बनावट एक हाथी से अलग है. तो अंदर से हर जानवर का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है. तो इसलिए एक वेट बनना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपका हर पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा. अब कोई इंसानों का डॉक्टर है, उसको पता है सारे इंसानों का यहाँ दिल है, यहाँ पेट है, यहाँ कंधा है, यहाँ पेट है, यहाँ किडनी है. तो सबका एक ही बॉडी स्ट्रक्चर है. लेकिन वेट की क्या मुश्किल है? उसके हर पेशेंट का शरीर की बनावट अलग है. ठीक है. और क्या फर्क होता है? ठीक है. तो इस सवाल में इस बात का भी जवाब है कि why is it so difficult to be a successful vet? एक अच्छा वेट डॉक्टर बनना मुश्किल क्यों है? इसीलिए मुश्किल है because every patient will possess a different inside. Every patient will have different eating habits. कोई दाने खाता है, कोई मीट खाता है, कोई मछली खाता है, कोई पत्ते खाता है. तो सबकी खुराक अलग है, शरीर की बनावट अलग है, खाने पीने की आदतें अलग है, सोने की आदतें अलग हैं. तो सब जानवर बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं. अब वो उदाहरण के तौर पे बताता है आगे. He must know why the cat is refusing her milk. उसको ये समझना पड़ता है कि बिल्ली दूध क्यों नहीं पी रही है. क्या हो गया है बिल्ली को जिस वजह से वो दूध नहीं पी रही है. Why the dog is not eating his bone. जो कुत्ता है वो जो बोन खाता है वो उसको क्यों नहीं खा रहा है, उसने खाना क्यों छोड़ दिया है. Why the coat of the horse is not shining like silk. एक सेहतमंद घोड़े की ये निशानी है कि उसके जो बाल हैं, उसको वो कोट कह रहे हैं, वो बिल्कुल चमकता हुआ जिस भी रंग का हो, एकदम रेशम और चमकीले बाल होते हैं उसके. वो एक घोड़े की सेहत की निशानी है. तो अगर उसके जो शरीर के बाल हैं वो सॉफ्ट सिल्की चमकीले नहीं है, तो क्या गड़बड़ है? घोड़े की सेहत में क्या खराबी है? कोई बीमारी है या कोई खुराक की कमी है? क्या दिक्कत है? ये अंदाजा वेट को खुद लगाना होगा. वो घोड़े से सवाल नहीं पूछ सकता कि तुमने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तुम्हारी इतना तुम कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही तुम्हें. वो घोड़ों से सवाल नहीं पूछ सकता. उसको खुद अपनी समझ से, अपनी ऑब्जर्वेशन से पता लगाना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है. Why the parrot does nothing but groan. जो तोता है वो सिर्फ करहाता क्यों रहता है? हमें नहीं पता वो क्यों करा रहा है. उसके पेट में दर्द है, उसकी टांग में दर्द है, उसकी चोंच में दिक्कत है, उसके दांत में दर्द है. हमें नहीं पता वो तोता
क्यों करा रहा है? वो कराना किसी भी कारण से हो सकता है। एक बार इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है? तो ये अलग-अलग जानवरों की अलग-अलग शिकायत है। लेकिन वेट को पता करना है कि ये सब क्यों हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, और भी जानवर हैं। Why the ducks and chickens are failing to lay? Why so faint the canary bird sings? And if he is called to the zoo, he must say an incredible number of things. उसको ये सब पता लगाना है कि जो डक्स और चिकन्स हैं वो अंडे क्यों नहीं दे रही हैं। कैनरी बर्ड एक बर्ड होता है जो गाता है। तो कैनरी बर्ड इतनी मंदी आवाज में क्यों गा रहा है? वो तेज तेज क्यों नहीं गा रहा? ये कैनरी बर्ड है। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। कौन सी ये रहे? ये कैनरीज हैं, ये पेट है। ये अलग अलग कलर की कैनरीज हैं, अलग अलग वैरायटी की। तो सिर्फ येलो नहीं होती, ये विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं। तो ये जो पक्षी है ये गाने के लिए मशहूर है। तो अगर वो पूरी खुल के आवाज में नहीं गा रही है, दबी दबी आवाज में गा रही है, तो क्या दिक्कत है? क्यों? फेंट माने मंदी। इतनी मंदी आवाज में क्यों गा रही है? क्या दिक्कत है? और ये सब आप देखेंगे, ये सब पालतू जानवर हैं, ये सब पेट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि वेट सिर्फ पेट्स का इलाज करता है। अगर उसे जू बुला लिया तो जू में तो हर तरह का जानवर होता है। तो उसको सिर्फ इनके बारे में नहीं पता होना चाहिए, उसको जू के भी जानवरों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा जानवर क्या खाता है, उसके शरीर का क्या आकार है, और अगर उसके कुछ व्यवहार में परिवर्तन है तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है। एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है? इनक्रेडिबल माने अनबिलीवेबल। क्योंकि आप देखते हैं जू में तो हर तरह का जानवर होता है। दुनिया के अलग अलग कोने से, अलग अलग साइज का, अलग अलग तरह के कितने जानवर होते हैं। तो वेट को सिर्फ इनके बारे में पता नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जू जाके वो किन किन जानवरों का इलाज करते हैं। If the lion's caught a cold, अगर शेर को जुकाम हो गया। If the zebra's getting old, अगर जिब्रा बूढ़ा हो रहा है ना? एक जानवर हो गया लायन। दूसरा जानवर जो वो देख रहा है, एक जेब्रा है वो बूढ़ा हो रहा है, तो उसको किस तरह का इलाज चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रख रहा है। आप देख रहे हैं, आप एक जेब्रा का जो शारीरिक आकार है वो एक लायन से कितना अलग है। अच्छा, और दूसरा क्या है? इफ द सेंटीपीड हैज ट्रबल विद इट्स फीट। अब सेंटीपीड देख लेते हैं, देखने में कैसा लगता है। तो जेब्रा का इलाज करने के बाद वो एक सेंटीपीड को एग्जामिन करता है। इसके शरीर के आकार में देख रहे हैं आप कितना फर्क है। और ये भी कितनी तरह की, अलग अलग तरह की सेंटीपीड होती है। अब देखिए, ये अलग है, ये अलग है।
ये अलग है। तो एक वेट को कितनी चीजें पता होनी चाहिए? इफ द हिप्पो इज फीलिंग इल, अगर जो हिप्पो है, हिप्पो शॉर्ट फॉर्म है हिप्पोपोटामस का, तो अगर हिप्पोपोटामस बीमार है, सुस्त है, ये अगला जानवर है। अब देखो इसके शरीर में और लायन के शरीर में और ज़ेब्रा के शरीर में कितना फर्क है। इनका खान पान अलग होगा, इनका बिहेवियर अलग होगा। तो ये सब एक वेट को पता होना चाहिए। तो हिप्पोपोटामस की अगर तबीयत खराब है तो भी एक वेट ही इलाज करेगा। एंड इफ द बाइसन्स गॉट अ चिल, बाइसन देख लेते हैं कैसा लगता है। ये बाइसन है। इसका शारीरिक आकार देखो कितना अलग है बाकी सब जानवरों से जो हमने अब तक देखे। तो बाइसन का भी इलाज एक वेट ही करेगा। उसके बाद, एंड इफ द आर्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, एक बार आर्टिक फॉक्स भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये जानवर अलग है, इनकी बीमारियां अलग हैं। ये आर्टिक फॉक्स है, बर्फीले इलाके में पाई जाती है। तो अगर जू में कहीं ये ऐसी जगह आ जाते हैं जहां बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती, तो इनको वहां पे गर्मी लगती है। तो ये आर्टिक फॉक्स है। तो आप देखिए, अलग अलग जानवर, अलग अलग खुराक, अलग अलग शरीर, अलग अलग उनकी जरूरतें और अलग अलग बीमारियां, और ये सब किसको इलाज करना पड़ता है? उसी एक वेट को। इफ सम virulent disease has attacked the monkeys, वायरल फीवर होता है ना, किसी को वायरल हो जाता है तो एक को होता है, घर में सबको हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हवा से फैलता है, छूत से फैलता है। एक बंदे को हो जाता है तो तुमने उसका कोई बीमार है, उसने पानी पी के ग्लास सिंक में रख दिया, वो ग्लास किसी ने धोया, उसको छूने से बीमारी हो गई। हवा से भी इन्फेक्शन फैलता है। तो चिंपैंजीज तो ग्रुप में रहते हैं, तो एक बीमार होता है तो सब बीमार हो जाते हैं। If the tortoise hasn't stirred in several years, टर्टिस बहुत ही धीमे चलने वाला और स्लो जानवर है, लेकिन अगर वो बहुत सालों से हिला ही नहीं है तो ये भी एक चिंता का विषय है। ये चिंपैंजीज हैं। आप देखते हो चिंपैंजीज परिवारों में रहते हैं, तो अगर एक बीमार हो जाता है तो सबका बीमार होने का चांस बढ़ जाता है ना। एक बार टर्टिस भी देख लेते हैं। हमें देखना है कि कितने विभिन्न तरह के जानवरों का इलाज एक वेट करता है। ये देखिए, और टॉर्टोइस भी ऐसा नहीं है कि एक तरह का है, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टॉर्टोइस है। उनका ये अलग होता है ऊपर का, उनका खान पान में भी थोड़ा बहुत फर्क होता होगा, उनके बिहेवियर में भी फर्क होता होगा, राइट। इन सब का इलाज एक ही बाहुबली करता है। एंड देन इफ द bear is too full of buns, बेर भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी कितने अलग अलग तरह के जानवर हैं, राइट। एक ही स्पीसीज है लेकिन इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के। इसका मतलब बेर ने अगर बहुत ज्यादा ब्रेड खा ली है, बहुत ज्यादा बन खा ली है, तो उसकी कैसे तबीयत खराब हुई है। नेक्स्ट है, इफ द कोबरा ईट्स हर सन्स, कुछ जानवर क्या करते हैं, जब वो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं,
कोबरा, कोबरा भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है। तो अगर कोबरा अपने ही बच्चों को या अंडों को खा रहा है तो उसका क्या हमें इलाज करना होगा? ये काम भी एक वेट का है। If the panther has a wife who chews his ears, पैंथर भी देख लेते हैं एक बारी। देखिए, एक सांप का पैंथर से कितना अलग शारीरिक आकार है। हमने बाइसन भी देखा, हिप्पोपोटामस भी देखा। तो कितने अलग अलग तरह के जानवरों का एक वेट को इलाज करना पड़ता है ना? अगर पैंथर की वाइफ उसी के कान खा रही है, पैंथर मीट खाता है, और अगर वो एक दूसरे को ही उसके कान चबाने लगी है तो क्या गड़बड़ है? If the giraffe had a tiff and their necks are feeling stiff, जिराफ भी एक बार देख लेते हैं। जिराफ हमने देखा है कितनी लंबी इनकी गर्दन होती है। तो एक जिराफ का शारीरिक आकार बाकी जानवरों से कितना अलग है, तो उसका इलाज भी उसी हिसाब से होगा। तो क्योंकि उसकी इतनी लंबी गर्दन है, उसकी गर्दन में मोच आ सकती है, अकड़न आ सकती है। तो जिराफ को क्या हो गया, उसकी कैसी तबीयत है, वो काम भी एक वेट का है। राइट? तो एक बार इनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, इन दोनों स्टैंजास का, फिर हम आगे चलेंगे। ये हमें समझने में मदद करता है कि कितने अलग अलग जानवरों की अलग अलग बीमारियों का इलाज एक ही बाहुबली करता है। वो है एक वेट डॉक्टर। उसको कितना समझदार, कितना ज्ञानी, कितना सेंसिटिव, कितना इंटेलिजेंट होना जरूरी है अगर उसको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो लायन है उसकी बीमारी आर्टिक फॉक्स से कैसे अलग है। जानवर को, लायन को जुकाम हो गया, उसने कुछ ठंडे पानी में चला गया या उसको ठंड लग गई, लेकिन उसी मौसम में आर्टिक फॉक्स को गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो बर्फीले इलाके से आती है, और अगर बहुत ज्यादा ठंड नहीं है तो उसके लिए वो गर्मी ही है। तो उसी मौसम में एक जानवर को जुकाम हो रहा है और दूसरे को गर्मी लग रही है। दोनों की बीमारियां कितनी अलग हैं, लेकिन मौसम वही है और इलाज करने वाला डॉक्टर भी वही है। ठीक है, और दूसरा, जिराफ की स्टिफ नेक्स कैसे हो गई? क्योंकि जब जिराफ लड़ते हैं तो वो सर से, गर्दनों से एक दूसरे से लड़ते हैं, तो उनकी गर्दन में मोच आ सकती है। सो इफ द जिराफ्स had a tiff, tiff माने लड़ाई, क्वरल, ठीक है, तो उनकी गर्दन स्टिफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो लड़ते ही अपनी गर्दनों से है।
ठीक है, इसलिए जिराफ्स की स्टिफ नेक हो गई. If the hyena will not laugh at keeper's jokes, if the monkey's pinched his tail, if the rhino's looking pale, तो अगर हाइना सुस्त लग रही है, जो रोज खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, जो उनका देखभाल करते हैं जू में, उनसे दोस्ती हो जाती है जानवरों की. अगर जानवर उनके अपने कीपर के साथ घुल मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. अगर मंकी की टेल में कोई दिक्कत हो गई है, अगर राइनो राइनो माने राइनोसरस, उसका रंग फीका पड़ रहा है. अब हमको और आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये राइनो का रंग फीका पड़ रहा है ना, क्योंकि लेकिन ये एक वेट को पता लग जाएगा. अब देखो ये राइनो है, आप देख के बता सकते हो कि इसका रंग फीका पड़ रहा है और इसका नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक तो वो रहते कीचड़ में है, ऊपर से उनकी जो चमड़ी का रंग होता है वो भी ऐसा होता है. हमको और आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक वेट उसकी आंखों में देख के या चमड़ी को देख के पता लगा सकता है. वही एक अच्छा वेट होने का निशानी है कि वो जानवर को देख के पता लगा लेता है कि बीमारी क्या है. If the elephant eats paper bags and chokes, कई बार जानवर कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं और उससे उनका दम घुट जाता है, गला घुट जाता है, जो समझना ही मुश्किल है, क्योंकि एलिफेंट कागज तो खाता नहीं है. तो डॉक्टर सोच रहा होगा कि इसने तो ये खाया है, तो ये कैसे बीमार हो गया, लेकिन हो सकता है उसने कुछ ऐसी चीज खा ली जिससे उसका दम घुट गया. If the camel hurts his hump, if the kangaroo won't jump, and if the crocodile turns cannibal and bites, they run away and get that omniscient, the vet, and expect him to put everything to rights. कहते हैं अगर कैमल की हम्प में प्रॉब्लम है, आपको कैमल और उसका हम्प भी दिखा देती हूँ कि आपको समझ में आए कि एक वेट का काम कितना मुश्किल है. ये कैमल है, ये दो अलग अलग तरह के कैमल है. ये इंडियन कैमल है, ये दूसरी ब्रीड है. बट हम्प होता है ये जो इसकी पीठ पे जो उठा हुआ पोर्शन है, इसको हम्प कहते हैं. तो एक वेट का काम है पता लगाना कि उसके हम्प में तो दर्द नहीं हो रहा है. एंड इफ द कैंगरू वोंट जंप, अगर कैंगरू वो जंप कर करके चलता है, ये देखो ये कैंगरू है, ऐसे कूद कूद के ही चलता है. अगर कैंगरू जंप नहीं कर रहा तो ये देखो ऐसे चलते हैं कैंगरूज. तो अगर कैंगरू जंप नहीं कर रहा तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, या कोई और चीज है. ये काम करना एक वेट का, ये पता लगाना एक वेट का काम है. इफ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल, अगर क्रोकोडाइल इंसानों को अटैक करने लगे और उनकी मीट खाने का इच्छुक हो, तो भी उस ये पता लगाना कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, एक स्पेशलिस्ट वेट का ही फील्ड है. क्रोकोडाइल देख लीजिए, अलग अलग तरह के क्रोकोडाइल, इनका इलाज भी एक वेट ही करता है. इनका देखो खान पान अलग है, शरीर अलग है. और अगर कोई क्रोकोडाइल आदमखोर हो जाए तो उसका इलाज भी वेट को ही करना है. तो ये सब दिक्कतें किसको ठीक करनी है, एक वेट को. तो इसलिए उसको ओमनीसियंट का है. ओमनीसियंट हम भगवान को कहते हैं कि जिसको सब पता है. तो एक वेट का काम भी कुछ कुछ ऐसा ही है. उसको हर तरह के जानवरों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा वेट बन सकता है.
ठीक है, तो ये सब एक वेट को पता होना चाहिए। और फाइनली वो लास्ट स्टैंजा में कहता है कि profoundly I pity the vet who must learn such a very deal for his pay. My son, I advise you strongly to earn your living in an easier way. Don't attempt to attend the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of a man. तो वो फिर एक मजाक के तौर में कहते हैं कि मुझे एक वेट पे वाकई बहुत रहम आता है, ये बहुत ही मुश्किल काम है बेटा। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना ही है तो तुम इंसानों के डॉक्टर बनो, ताकि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो। तो एक तरीके से वो अपने बेटे को ये समझा रहा है कि एक जानवरों का डॉक्टर बनना एक बहुत ही जिम्मेदारी का और मेहनत का काम है। ये काम आसान नहीं है, और अगर तुम्हें कोई आसान काम चाहिए तो तुम इंसानों के डॉक्टर बन जाओ, तुम जानवरों के डॉक्टर बनने की मत सोचो। अपने बेटे को वो ये सलाह दे रहा है। तो वो ये नहीं कह रहा कि जानवरों का डॉक्टर मत बनो, वो कह रहा है कि इस काम को मामूली मत समझो, इसमें बहुत मेहनत और शिद्दत है। अगर तुम में वो है करने की हिम्मत तो ही करना, नहीं तो कोई आसान काम चुन लो। ठीक है, तो अब हम इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं। जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम हम कैसे पता लगाते हैं? आखिरी के वर्ड से। वेट ए, वाइड बी, गेट ए इनसाइड बी, तो ए बी। मिल्क सी, बोन डी, सिल्क और मिल्क राइम कर रहे हैं तो सी, और ग्रोन और बोन राइम कर रहे हैं तो डी, तो सी डी। तो ये राइम स्कीम है इस कविता की। 5 illnesses in the animals that you find amusing, तो जानवरों की 5 बीमारियां जो फनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि शेर को जुकाम हो रहा है, ज़ीब्रा बूढ़ा हो रहा है, और सेंटीपीड के पैरों में दर्द है। उसके इतने सारे पैर हैं, किसी ना किसी पैर में दर्द हो ही जाता है। और बाइसन को भी ठंड लग गई, और आर्टिक फॉक्स को गर्मी लग रही है। ये सब एक हास्य तरीका है, फनी डिजीजेस इसमें मेंशन की गई हैं। थर्ड क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। 4 reasons why animals in a zoo suffer than those in the free world, those that live free in the wild। तो जो जू के जानवर हैं वो क्यों बीमार होते हैं जंगली जानवरों से ज्यादा? क्यों होते हैं? क्योंकि वो केज में रहते हैं और वो अपने वास्तविक वातावरण में नहीं है। वो अकेलेपन का महसूस करते हैं, क्योंकि जंगल में तो बहुत सारे और जानवर उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो जब पिंजरे में रहते हैं तो 1 या 2 ही रहते हैं। तो उन्हें अकेलेपन का एहसास होता है, और उन्हें जू में जो खाना मिलता है वो जरूरी नहीं है अगर वो जंगल में रहते तो वो वही खाते, उनका शायद जंगल में खाना अलग होता। एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इज द पोइट रियली इंकरेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स?
तो कवि ये नहीं कह रहा, वो मजाक मजाक में समझा रहा है कि जानवरों का डॉक्टर बनना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ये नहीं कह रहा कि तुम तुम जानवरों के डॉक्टर मत बनो, लेकिन वो मजाक में ये बोल रहे हैं कि ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, मेहनत का है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तभी आप वेट बनने की सोचे। ठीक है बेटा, क्लास के बाद ये रिसोर्स आपको मिल जाएगा। इसके जो वार्मिंग अप क्वेश्चंस आपकी किताब में है उनके जवाब है, जो मार्जिन में सवाल दिए गए हैं, तो ये जो आपके शुरू के वार्मिंग अप क्वेश्चंस हैं इनके जवाब आपको इस हैंडआउट में मिल जाएंगे। और ये जो मार्जिन में क्वेश्चंस दिए गए ना, ये इनके जवाब भी आपको इस रिसोर्स में मिल जाएंगे। ये देखो मार्जिन क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस हैं, जो कविता के आखिर में जो सवाल हैं, ये इनके आंसर्स भी आपको इस रिसोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। और इसके अलावा इस कविता का सारांश है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सादा भाषा में, आपको समझने में आसानी रहेगी। और जितने भी नए शब्द हैं इस कविता में उनके भी शब्द अर्थ हिंदी में, मराठी में, और इनसे एक वाक्य यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ये 30 शब्दों की एक टेबल है। क्लास के बाद ये रिसोर्स आपको मिलेगा, इसको आप पढ़ने के लिए और रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑल राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।